महेंद्रगढ़ में बीजेपी का धन्यवाद कार्यक्रम। सीएम सैनी ने कार्यक्रम में की शिरकत। विधायक ने सीएम का किया स्वागत। सीएम ने 152.88 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। महेंद्रगढ़ में बीजेपी के धन्यवाद रैली। बीजेपी सैनी ने आपको बताते चले कि महेंद्र को करोड़ों की सौगात दी है। सरकार ने विकास दिशा में उठाए कदम। रेवाड़ी में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। यात्रा के नेतृत्व केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया। यात्रा में नारी शक्ति और छात्राओं ने लिया भाग। पाकिस्तान की झूठी खबरों पर किसान मंत्री श्याम सिंह राणा का करारा प्रहार। कृषि मंत्री ने पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप। कहा पाक मीडिया को झूठी स्थान कहा जाना चाहिए। कुरुक्षेत्र में जाट धर्मशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन। ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ ने किया शिविर का आयोजन। जाट सभा के प्रधान ने किया शिविर का आयोजन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खेल स्टेडियम महेंद्रगढ़ में धन्यवाद कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर विधायक कंवर सिंह यादव ने उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने 152.88 करोड़ रुपए की 30 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया था, इस संकल्प पत्र के अनुसार प्रदेश सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चुनाव में नौकरी की बोली लग रही थी, अगर उनको वोट देंगे तो वो नौकरी लगवा देंगे। सीएम ने घोषणा की थी कि वह शपथ बाद में लेंगे, पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। सरकार बनने के बाद उन्होंने अपना वादा निभाया। पहले युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया और उसके बाद उन्होंने शपथ ली। जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, अंतिम समय के कार्यक्रम थे, कई विधानसभाओं के अंदर मेरे कार्यक्रम लगे हुए थे। उसके बावजूद आप लोगों के बीच में मुझे मात्र 30 मिनट रहने का अवसर मिला था, मात्र 30 मिनट। महेंद्रगढ़ की सभा को मैं शीश नवा करके प्रणाम करता हूं और उस 30 मिनट के अंदर जब आप लोगों ने मुझे आश्वासन दिया था कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा कंवर सिंह यादव हरियाणा की विधानसभा में होगा, मैं रोज करके प्रणाम करता हूं। जो आप लोगों ने कहा था और बात पर पूरा किया है। मैंने आप लोगों को कहा था 8 तारीख के बाद जब सरकार बनेगी, आप सबके बीच में आप सबका धन्यवाद करने के लिए आऊंगा और आज मुझे अवसर मिला है आप सबका धन्यवाद करने का। मैं आप सबको पुनः शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। भाई ये पगड़ी जो सम्मान की, ये महेंद्रगढ़ की सरदारी ने रखी है, ये सम्मान मेरा नहीं है, ये सम्मान महेंद्रगढ़ के कोटि कोटि जनता है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। मुझे खुशी है कि यहां से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर ही महेंद्रगढ़ की इस पवित्र भूमि से धोसिनी पहाड़ी पर स्थित उस तपोभूमि महर्षि च्यों ने जो घोर तपस्या करके आयुर्वेद को एक नई दिशा दी थी, उन्होंने हजारों वर्ष पूर्व शरीर और मन दोनों को साधने की
हूं, प्रणाम करता हूं। मुझे ये खुशी है यह भूमि, ये भूमि सैनिकों की खाद है। ये भूमि ये सैनिकों की खाद भी है। और यहीं से 20 किलोमीटर की दूरी पर नरसिंहपुर का युद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखा हुआ है। जब भारत की में अंग्रेज पूरे भारत को अपने जुल्मी पंजों में कसने की कोशिश की थी, तब इसी भूमि के योद्धा राम जी, जो ब्रिटिश सत्ता के दिनों में नील को हिला करके रख दिया था, मैं ऐसी पवित्र धरा को बार बार नमन करता हूं, उसको वंदन करता हूं। भाइयों, हमारी उम्मीद था कि सपूतों ने हर युद्ध में देश प्रदेश का सदाचार ऊंचा किया है, चाहे वह आजादी की लड़ाई थी अथवा उसके बाद 1962 की लड़ाई हो, चाहे 1965 की लड़ाई हो। सीएम नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ में 152 करोड़ 87 लाख रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें पशु और श्राद्धालय और चिकित्सालय के लिए बजट का आवंटन, बीएलडीए कॉलेज खोलने की योजना और ट्यूबवेल कनेक्शन की सुविधा, बिजली व्यवस्था में सुधार, अनाज मंडी का निर्माण और सड़क निर्माण शामिल है। इसी के साथ विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और आपको ये भी बताते चले कि महेंद्रगढ़ में बीजेपी का धन्यवाद रैली रहा, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रैली में शिरकत की है। विधायक जी ने भी यहाँ पर कुछ मांगे वो मेरे समक्ष रखी है। मैं आपको आज उनके ऊपर मैं बताना चाहूंगा कि एक गौ अभ्यारण्य की बात आदरणीय विधायक जी ने यहाँ की थी। मैं यहाँ पर कहीं पर भी मैं विधायक जी से ये कहना चाहूंगा कि हमें उचित भूमि यहाँ पर दिलवाएं। एक गो अभ्यारण्य यहाँ महेंद्रगढ़ में खोलने का काम वो किया जाएगा। भाइयों, मैं जो आदरणीय विधायक जी ने पशु औषधालय और चिकित्सालय खोलने की बात कही थी, मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप हमें उस्मापुर, चाहे बरड़ा, खातोद या जड़वा में आप उचित भूमि उपलब्ध कराइए। यहाँ पर पशु चिकित्सालय खोलने के लिए मैं 1 करोड़ 51 लाख रुपए की घोषणा करता हूँ, जिससे यहाँ पर वो पशु चिकित्सालय खोला जाए। और मैं डिगरोत्ता में पशु औषधालय को जो इन्होंने अपग्रेड की बात कही है, पशु चिकित्सालय में अपग्रेड करने की बात कही है, इसको भी अपग्रेड करने की घोषणा करता हूं और उसके लिए 40 लाख रुपए यहां पर मैं देने की घोषणा करता हूं। और आदरणीय विधायक जी ने एक बीएलडीए यहां पर कॉलेज खोलने की बात कही है, उसकी फिजिबिलिटी चेक करा करके, क्योंकि हम उसको कहीं दिक्कत कोई खड़ी ना हो, यहां पर नया सरकारी बीएलडीए कॉलेज खोलने का फिजिबिलिटी चेक करा करके वो काम किया जाएगा। आखौदा में जो विधायक जी ने कहा है कि बिजली का नया सब डिवीजन बनाया जाए, उसको भी नए सब डिवीजन बनाने की मैं अकौदा में घोषणा करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने कहा है कि जिन लोगों ने केवल के कनेक्शन के लिए पैसा जमा किए हैं, उनको अगले 3 महीने के अंदर वो कनेक्शन दिए जाएं। सीएम नायब सिंह सैनी ने महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र में शिरकत की, जिसमें उन्होंने 152 करोड़ 87 लाख 92 हजार रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है।
महेंद्रगढ़ में बीजेपी ने धन्यवाद रैली का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। आपको बताते चले कि इस दौरान सीएम महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को 152 करोड़ 87 लाख 92 हजार रुपये की परियोजनाओं की सौगात दी है। तो वहीं प्रशासन ने रैली को लेकर अपनी तरफ से जोरदार तैयारी की थी। रैली में विधायक, सांसद और अन्य बीजेपी नेता मौजूद रहे। भारतीय सेना की सफलतापूर्वक हुए ऑपरेशन की गौरव गाथा को जनमानस तक पहुंचाने और वीर सैनिकों के शौर्य को नमन करने के उद्देश्य से रेवाड़ी में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस ऐतिहासिक यात्रा का नेतृत्व स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने किया है। यात्रा में रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, कोसली के विधायक अनिल यादव ने भी शिरकत की है। शहर के महाराणा प्रताप चौक से यात्रा की शुरुआत देशभक्ति नारों और भारी जयघोष के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, नागरिक, युवा, नारी शक्ति और स्कूली विद्यार्थियों में भाग लिया है। जिला सचिवालय स्थित शहीद स्मारक पर संपन्न हुई तिरंगा यात्रा ने पूरे क्षेत्र को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। मैं तो यूं कहूंगा कि भारत की बहुत बड़ी विक्ट्री पाकिस्तान के खिलाफ हुई है। हमारी फोर्सेस ने बड़ा डिसिप्लिन दिखाया है और उसको कमेमोरेट करने के लिए और अनेक लोगों के जहन में ये बात बिठाने के लिए कि भारत विजयी हुआ है और हमारी फोर्सेस की हम पीठ थपथपाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसलिए आज के दिन लोग इकट्ठे हुए हैं, सभी वर्ग के हुए हैं, सभी पार्टी के लोग हुए हैं और तिरंगा यात्रा देश के हर कोने के अंदर जगह जगह निकाली जा रही है। पहली बार सभी राजनीतिक दल एक मंच पर दिखाई दिए, एक साथ दिखाई दिए। हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि राजनीतिक दल सारे के सारे इकट्ठे होकर के हमारे साथ रहे, देश के साथ रहे। हमारे मध्य हरियाणा के कृषि और किसान मंत्री श्याम सिंह राणा ने पाकिस्तान पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि पाक मीडिया को झूठिस्तान कहा जाना उचित है। उन्होंने बताया कि जब वे करनाल में पढ़ाई करते थे तब भी युद्ध के समय पाक रेडियो ने झूठी खबरें फैलाई थी। मंत्री राणा ने कहा कि भारत की मीडिया पाक के झूठ का पर्दाफाश करती है और अब कई भारतीय सांसद विदेशों में जाकर पाकिस्तान के झूठ और आतंकवाद के समर्थन को उजागर करेंगे। मंत्री राणा रादौर ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने ये तमाम बातें रखी। देखिए, पाकिस्तान झूठ बोलता है, वो झूठिस्तान रेडियो अभी उनका चलता है। मैं एक बार मेरी याद है, मैं डीएवी स्कूल करनाल में 9th क्लास 10वीं और 11वीं मैंने वहां से की और वहां पर उस टाइम पाकिस्तान का वार था। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा अभी बंकरों में चला जाए तो जिस वक्त सायरन बजे और सायरन बजता था, हम बंकरों में चले जाते थे और जो पाकिस्तान का रेडियो सुनते थे वो कहते थे करनाल में हमारी सेना पहुंच गई। हम सोचते थे करनाल में तो कोई सेना पाकिस्तान की है नहीं, तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के अपने देश की जनता को गुमराह करते हैं, उनका समर्थन हासिल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को हिंदुस्तान की सेना ने जो करारा जवाब दिया, उसको लेकर देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज नानौल में तिरंगा यात्रा निकाली गई और इस तिरंगा यात्रा में हरियाणा की कैबिनेट और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के अलावा विभिन्न महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, नानौल से विधायक ओम प्रकाश यादव के अलावा पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा भी शामिल हुए। नानौल में ये तिरंगा यात्रा पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से शुरू होकर महावीर चौक होते हुए उपायुक्त निवास के नजदीक भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संपन्न हुई। सीमा को करते आए हैं और करते रहेंगे, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी है उसके लिए, और माओ की उनकी जो बहुओं की सिंदूर की बात है आज के दिन, जो सिंदूर उन्होंने खोया है पाकिस्तान में जो टेररिस्ट रह रहे हैं, उन्होंने हिंदुस्तान में आके जो दहशत फैलाई है उसका जवाब, जो करारा जवाब हमारे देश ने, हमारी सरकार ने
इंटरव्यूज को दिया है, वो उसके लिए आज के दिन हमने और हम सब ने एक होकर, ये कोई एक पार्टी का नहीं है, सभी भारतवासियों का एक मार्च है जो हमने रखा है। हरियाणा के खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम का नगर परिषद पलवल के वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का नारियल फोड़कर लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर वार्ड के निवासियों ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याएं भी रखी, जिन समस्याओं का जल्द समाधान करने का मंत्री ने लोगों को आश्वासन दिया। इस दौरान खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि वार्ड नंबर 8 और 13 में करोड़ों रुपए की लागत की सड़कों का उद्घाटन किया, जिन सड़कों को बनाने की लोगों की बहुत पुरानी मांग थी। इन सड़कों को बनाने से यहां के लोगों को काफी लाभ होगा और उनका आवागमन भी सुगम होगा। इसके साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश सहित पलवल जिले में भी नॉन स्टॉप विकास का सिलसिला लगातार जारी है। मंत्री गौरव गौतम ने कहा, विधानसभा चुनाव से पहले इस्लामाबाद में गुंडागर्दी के कारण भय का माहौल था और जिसे उन्होंने अब जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों की मांग पर जल्द ही इस्लामाबाद का नाम बदलकर ईश्वर नगर और शमशाबाद का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। मां भारती के सच्चे सपूतों ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा है, नेस्तनाबूद करने का काम किया है। उस भारतीय सेना को हम सब लोग मिलकर सलाम करते हैं और जिन नापाक इरादे से उन बुज़दिलों ने हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था, उसी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारी भारतीय सेना ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घर में घुसकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। उन सब का हौसला अफजाई करने के लिए 140 करोड़ भारतवासी सब मिलकर अपनी भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा रहे और आगे कोई ऐसा घिनौनी हरकत कोई करे तो उसको उसी भाषा में जवाब देकर कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में नगर की विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, स्वतंत्रता समूह सेवा समिति, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, पूर्व छात्र एसोसिएशन, जन सहयोग संस्था कुरुक्षेत्र और जाट एम्प्लॉइज एसोसिएशन और ऑल इंडिया पत्रकार एकता संघ की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जाट सभा कुरुक्षेत्र के प्रधान डॉक्टर कृष्ण शेयोकन से रिबन काटकर रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कई लोगों ने रक्तदान किया है और इसके साथ ही पत्रकारों से बातचीत में कुरुक्षेत्र जाट सभा के प्रधान कृष्ण शेयोकंद और उप प्रधान बनी सिंह ढूल ने कहा कि नवनियुक्त कार्यकारिणी का ये सबसे पहले सामाजिक कार्य है और इसके साथ ही वो युवाओं को नशे से दूर रहकर और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी निश्चित रूप से समाज और प्रदेश को बदलने का कार्य कर सकती है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ यहाँ पहुंचने पर और सभी नौजवान बच्चों ने जो साथ दिया, रक्तदान किया, इन सभी को आर्थिक धन्यवाद। युवाओं ने भीड़ में बढ़ चढ़ के भाग लें जी, बड़े अच्छे तरीके से इसको निपटे। मैं अपनी पूरी टीम, जो मेरा पूरा पैनल है और समाज के जो मुख्य आदमी है, मैं उनका सहयोग और समर्थन आशीर्वाद से जो अब सामाजिक कार्य शुरू किए गए हैं, आज का जो ब्लड डोनेशन कैंप, जो पहला कैंप लगा है संस्था में, और उसके अलावा एक जो महापंचायत रखी गई है हिंदू मैरिज एक्ट को लेकर, उसके संशोधन के बारे में,
उसमें सर्व जातीय खाप और जो जितने भी सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है कुरुक्षेत्र के, और जितने भी धर्मशाला है, उनके प्रतिनिधि यहाँ पर आज पहुंचेंगे। और आज का मुख्य एजेंडा तो हिंदू मैरिज एक्ट का है। वैसे समाज के अंदर और भी जो बुराइयां हैं और जो मुद्दे हैं समय समय पर उसके लिए सामाजिक का रूप में हम जो एक आज संगठन एक प्लेटफॉर्म जो तैयार हुआ है जाट धर्मशाला के अंदर जाट सभा के माध्यम से और अन्य सामाजिक जो संस्थाएं उनके सहयोग से आज रक्तदान शिविर लगाया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था जाट सभा का। और आज जो आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये रक्तदान शिविर अंतर्राष्ट्रीय जाट धर्मशाला की ओर से, एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जाट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की ओर से और पत्रकार संघ की ओर से, जन सहयोग संस्था के प्रयासों से एक बहुत अच्छी पहल की गई है। फरीदाबाद के सेक्टर 52 संजय कॉलोनी में उजड़े हुए हाल के पार्क को लेकर स्थानीय बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने इकट्ठे होकर पार्क के प्रांगण में अपना रोष प्रकट किया है। साथ ही सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर सहित बीजेपी विधायक सतीश भागना के साथ स्थानीय क्षेत्र पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय पार्क के विकास की बात जो है वो हुई जाती है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के और सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक मूलचंद शर्मा ने भी भाग लिया है। आज देश के आदमी 140 करोड़ लोगों के नेतृत्व में आज पूरे भारत में यात्राएं लगातार एक सप्ताह के शहीदों के सम्मान के लिए और देश के जो शहीदों में सम्मान किया है और देश में जो आतंकवाद का जवाब। हम घूमने आते हैं बामन में, योगा करने आते हैं हम 20-25 औरतें 30 हैं, सब भाई बहन सब आते हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, न बैठने को न उठने को, पानी भर रहा है। इंद्री उप मंडल के गांव कलरी जागीर स्थित अमर ज्योति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का 10वीं कक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है, जिसमें छात्रा कनक काम्बोज ने 500 में से 493 अंक पाकर पूरे जिले में टॉप किया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने मम्मी पापा और सारा स्कूल को प्राउड फील कराया है। कितने नंबर आए आपके? मेरे 493 मार्क्स आए हैं। कितने में से 500 आउट। कैसा रहा स्कूल का वातावरण और कितनी मेहनत करनी पड़ी? ज्योति स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नाम रोशन किया जी इसने। बस एक प्रॉब्लम ये रही जो मतलब मैथ का पेपर था इसका मतलब जी, उसमें उसको मतलब मार्कशीट नहीं मिल पाई, इस करके थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम हुई बच्चे को। कहीं उसकी वजह से हाँ जी टॉप में यानी हमारे बच्चे को मतलब उम्मीद थी हमें टॉप में आएगा हमारा बच्चे। आगे नीट या फिर जेई में देखना चाहते हैं लड़की, तो क्या सोचा था कभी आपने कि बेटी इतने अच्छे अंक प्राप्त करेगी? वो शुरू से ये बोल रही है तो थोड़ा अंदाजा था कि अच्छा ही रहेगा। अच्छा, बाकी इतना बेहतर रिजल्ट आया तो बहुत खुशी है। परिवार में आपने देखा है कल ही 10वीं का रिजल्ट आया है, बेसब्री से बच्चों को इंतजार था और हर साल की बात थी, हमें इस साल भी उम्मीद थी कि हमारे बच्चे टॉप करेंगे और जो उम्मीद थी हमने उससे भी ऊपर हमारा रिजल्ट आया है। तो जैसे कि आपने देखा है हमारी एक गुड़िया है, सबसे पहले हमने उसका रिजल्ट ही देखा है, कनक जो कि संधाली से आती है, उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट के टॉप बच्चे हैं। एम्प्लॉयज कॉलोनी में रहने वाले एक युवक की मौत की खबर मिलते ही उसके घर में कोहराम मच गया। बताते चले कि युवक घर पर दोस्तों के संग पंजाब भोग पर जाने के लिए कह रहा था और जिसके बाद एक खबर मिली और उसके बाद आपको बताते चले कि पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले पर पुलिस कार्रवाई में जुटी है। मामला सवेरे गया सी भोगते जी कह के बोहा दो दोस्तां नाल गया सी जी। हुण जी मैनूं दोपहर बुलाण आए दुकानदार कि उरे तेरे भरा नूं इदां दा हो रहा जी, तो देखा था ये एक्सपायर हो रहा सी। ना जी चोट नहीं हुई। एक लड़का था सुनील स्नो रमेश कुमार 30 साल का, उम्र 30 वर्ष, ये ट्रक का हेल्पर था। इसका दोस्त था अज्जू, ये दोनों कहीं गए थे पंजाब में भोग पर। उसके बाद ये
यहाँ पर सूचना मिली थी, डेड बॉडी पड़ी है, तो हम आए, मौके पे ये पता चला है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।